Hello everyone, welcome back to my channel. Now we can draw the following fractions. अब हमको इन फ्रैक्शंस को अगर डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है तो हाउ विल रिप्रेजेंट। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमारे पास हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3। 2/3 इसको हमको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका हम डिनोमिनेटर पार्ट देखेंगे, यानी कोई सा भी फिगर आप बना सकते हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, एनी फिगर। अब जो भी आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू होगी उतने पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। अब इस रेक्टेंगल को हमको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि कि हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू है 3, तो इसका मतलब हम इसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर बताता है कि आपको उस फिगर को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब न्यूमरेटर वैल्यू है 2, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें से कोई से भी 2 पार्ट्स को शेडेड करना है। तो ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 2/3। कोई से भी 2 पार्ट का कलर करेंगे। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा फ्रैक्शन बना 2/3, क्योंकि 3 जो कि टोटल फिगर आपका डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, इसलिए इसका फ्रैक्शन बन गया 2/3। अब अगर हम दूसरा फिगर देखें, मान लीजिए हमको ड्रॉ करना है 1/2। तो 1/2 कैसे करेंगे? आप कोई सा भी फिगर बना सकते हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में। मान लीजिए अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू है 2, तो इसका मतलब इसको टोटल हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये सर्कल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसका न्यूमरेटर वैल्यू है 1। न्यूमरेटर 1 है, इसका मतलब ये 2 में से कोई सा भी एक पोर्शन आपको शेडेड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/5। 4/5 इसका मतलब अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए मैं रेक्टेंगल ही कर या ट्रायंगल लेते हैं। चलिए एक ट्रायंगल है जिसको हमको टोटल 5 पार्ट्स में, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू है 5, तो इसका मतलब है इसको हमको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4, और इसी में मैं एक और ऐड कर देती हूँ टाइप का। तो ये हो गया एक आपका 5। तो टोटल 1 2 3 4 5, ये हमने टोटल 5 पार्ट्स बनाए। इसमें से हमको 4 पार्ट्स को शेड करना है, क्योंकि न्यूमरेटर वैल्यू है हमारी 4, तो इसमें से हम कोई से भी 4 पार्ट्स को ऐसा शेडिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल हमने 5 बनाए थे, उसमें से हमने 4 को शेड किया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वाला फिगर देखें हम, तो इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्शन 1/5। अब 1/5 मतलब टोटल हमको उस फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में। तो जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये एक फिगर बनाया मैंने जो टोटल मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब क्योंकि कि इसकी न्यूमरेटर वैल्यू है 1, तो यानी इसमें से कोई सा भी एक पोर्शन हमको शेडेड करना है। तो ये हो गया आपका 1/5। अब जैसे यहाँ पे है 3/5, तो अगेन मेरे को एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें मुझे टोटल कितने पार्ट्स लेने हैं? 5 पार्ट्स। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने टोटल 5 पार्ट्स लिए। अब इसमें न्यूमरेटर वैल्यू है आपकी 3, तो इसका मतलब है इसमें हम कोई से भी 3 पार्ट्स को शेडेड कर देंगे। कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं आप, लाइन से भी, जैसे मैंने एक एक छोड़ के लिया, आप कोई से भी 3 पार्ट्स ले सकते हैं। लेकिन न्यूमरेटर वैल्यू 3 है, इसका मतलब आपको कोई से भी 3 पार्ट्स को शेडेड करना है। अब यहाँ पे लिखा है 3/6। अब 3/6 है, तो मान लीजिए अगर हम एक ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें टोटल हमको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने हमारा फिगर लिया जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6, इसको हम 6 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हो गए। अब इसमें से हमारे पास जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो है 3, तो क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में 3 है, इसका मतलब हम इसमें से कोई से भी 3 पार्ट्स को शेडेड कर देंगे।
अब ये जो पार्ट्स होते हैं ये एक्चुअली सेम होते हैं, सेम फिगर विथ सेम पार्ट्स, ठीक है। अभी मैंने एक रफली ड्रॉ किया है इसीलिए ये फिगर्स इट्स नॉट सो प्रॉपर, लेकिन आपको इक्वल एक जैसे फिगर्स बनाने हैं और जो भी आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू होती है आपको उस फिगर को टोटल उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और जो भी न्यूमरेटर वैल्यू है उतने पार्ट शेड करने होते हैं, तो वो आपका एक कंप्लीट डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है फ्रैक्शन का। इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।